अपने गुरु से प्रश्न किया उन्होंने, जो महात्मा जी उनसे प्रश्न किया कि धन, कुटुंब और धर्म में कौन सा सच्चा सहायक है हमारा। धन, कुटुंब और धन, कुटुंब और धर्म में कौन सा हमारा सच्चा सहायक है। गुरु जी ने कथा सुनाई उनको, बोला एक व्यक्ति को 3 मित्र थे, तीनों में उसमें से एक अत्यधिक प्रिय था। तीनों दोस्त, एक तो उसको ज़्यादा प्रिय था वो बंदे को, तीनों मित्रों में वह प्रतिदिन उससे मिलता, जहाँ जाता उसके साथ जाता था। दूसरा मित्र उस व्यक्ति की मध्यता थोड़ा कम था, मध्यम दोस्ती थी, वह उससे दिन में 2-4 बार ही मिलता। तीसरा मित्र वह जो 2 माह में 1 बार ही मिलता था उससे, 2 माह में कभी मिला। ऐसा था तीनों में दोस्ती सर। किसी काम से उसे साथ नहीं रखता था, कभी जाना है तो उसको रखता नहीं था, यही दोनों देखते थे। एक बार अपने व्यापार के सिलसिले में उस व्यक्ति से कोई गलती हो गई, जिसके लिए राज दरबार में उसे बुलाया गया। उस आदमी को राज दरबार में बुलाया गया सर। वह घबराया, वह प्रथम मित्र के पास गया, पहला मित्र था उसके पास गया, सदा की भांति चलने का आग्रह किया, चलो भाई हमारे साथ राज दरबार में बुलाया है, कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा देख लो। किंतु उसने सारी बातें सुन करके इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि राजा से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था कि राजा से कोई संबंध बिगड़ जाएगा, मैं जाऊंगा इसको अगर कुछ विटनेस दूंगा तो राजा संबंध बिगड़ जाएगा। दूसरे मित्र की व्यस्तता बता करके उसने भी असमर्थता दिलाई, दूसरा मतलब भाई तो बहुत व्यस्त हूँ, नहीं जा सकता। किंतु तीसरा मित्र न केवल साथ चला, बल्कि राजा के समक्ष उस व्यक्ति का जोरदार पक्ष भी रखा। राजा के सामने दो जोरदार पक्ष भी रखा, जिसके कारण राजा उसे दोष मुक्त कर दिया। भाई तुम सही बात है, इसको दोष मुक्त किया। कथा सुन करके जो महर्षि थे, ऋषि, उन्होंने समझाया वह धन है जिसे परम मित्र माना जाता है, किंतु मित्र के पास किसी का नहीं होता। धन जो है मित्र के पास किसी का नहीं होता। कुटुंब यथासंभव सहायता तो करता है, किंतु शरीर कुछ सहायता नहीं करता इसके बाद। मगर धर्म है जो इस लोक से लेकर परलोक तक दोनों में साथ देता है। धर्म ऐसा चीज है, इस लोक में और परलोक में भी आपका सहायता करता है। इस प्रकार आपको दुर्गति से बचा लेता है सर। इसका उन्होंने बताया कि इसका जो सारांश है, जो ऋषि ने बताया, मनुष्य को अपनी वाणी आचरण दोनों का धर्म का आचरण करना चाहिए। वाणी में और आचरण, अपनी वाणी और आचरण दोनों में धर्म का पालन करना चाहिए, तभी आपको सच्ची सुख शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कितना भी दोस्ती हो, कितना हो, लेकिन आपके सच्चे मन से आपने दोस्ती नहीं किया तो दोस्ती का वैल्यू नहीं होता सर। तो हमारे ये सभी दोस्तों के लिए समर्पित है सर।